आज मैं आप लोगों को जिस एआई के बारे में बताने वाला हूं, अगर आप उसका कम्प्लीटली यूज़ करना सीख गए तो आप आज से ही अपना अर्निंग स्टार्ट कर लोगे। चिंता मत करना, ये एआई कम्प्लीटली फ्री है। इस एआई का इस्तेमाल करके आप एक कंप्लीट एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल को एक क्लिक में जनरेट कर पाओगे। जिस आर्टिकल को लिखने में पहले कई दिन और कई हफ्ते लग जाते थे, अब आप उस तरीके का आर्टिकल को बस एक क्लिक में जनरेट कर पाओगे। इस एआई का इस्तेमाल करने के लिए हमें अपने क्रोम पर चलना होगा, तो चलिए चलते हैं अपने क्रोम पर। हम आ चुके हैं अपने क्रोम पर और यहाँ पर सर्च करेंगे जुनिया एआई। हमारे पास सबसे ऊपर जो ये वाला वेबसाइट आ रहा है, इसी वेबसाइट पर हम लोग चले जाएंगे। उसके बाद हमारे पास इस तरीके का इंटरफेरेंस आएगा। यहाँ पर आपको जो गेट स्टार्टेड वाला बटन दिख रहा है, इसी पर आप क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आपको साइन अप करने का ऑप्शन मिल रहा है, तो आप ईमेल से साइन अप कर सकते हैं या फिर गूगल से कर सकते हैं। मैं यहाँ पर गूगल से कर लेता हूँ। तो साइन अप करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरीके का इंटरफेरेंस आएगा। यहाँ पर आप डैशबोर्ड पर आकर के कई सारे टूल्स को देख सकते हैं। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मेन टूल आता है कीवर्ड एक्सप्लोरर का, कि आप अच्छे कीवर्ड को सर्च करें जिसका सर्च वॉल्यूम अच्छा हो और जिसका कंपटीशन लो हो और सीपीसी भी अच्छा हो। तो यहाँ पर आकर के सबसे पहले हम लोग एक कीवर्ड को एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमें एक कीवर्ड डालने का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर मैं एक कीवर्ड डालता हूँ, बेस्ट वे टू मेक मनी। देखते हैं कि इसका कंपटीशन, सर्च वॉल्यूम और सीपीसी कितना आता है। तो यहाँ पर हम लोग सर्च वाले आइकन पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर हम लोग यूएस क्लिक कर दिया गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यूएस वाला हम लोगों को डेटा दिखा रहा है यूएस के लोगों का, लेकिन हमें यूएस के लोगों का सर्च नहीं करना है, हमें इंडिया के लिए सर्च करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आकर के हम लोग कंट्री इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे। इंडिया सेलेक्ट करने के बाद हम लोग फिर से उस कीवर्ड को ला करके यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर सर्च पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिसका सर्च वॉल्यूम अच्छा है, लेकिन यहाँ पर मीडियम वाला भी हमको सेलेक्ट नहीं करना है, हम लोगों को लो वाला सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दो कीवर्ड आया, बेस्ट वे टू मेक मनी, बेस्ट वे टू अर्न मनी। इसका कंपटीशन काफी लो है और यहाँ पर सर्च वॉल्यूम भी अच्छा है और सीपीसी भी अच्छा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं $0.20, मतलब अगर एक आदमी क्लिक करेगा तो कम से कम 5 से 10 रुपया आपको मिलने वाला है सिर्फ एक क्लिक करने पर। और यहाँ पर इसका सर्च वॉल्यूम भी अच्छा है, तो हम इस कीवर्ड को टारगेट करेंगे और इसी कीवर्ड के बेसिस पर हम लोग आर्टिकल जनरेट करेंगे। तो इस कीवर्ड को हम लोग यहाँ पर कॉपी कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आएंगे तो आपको कई सारे टूल्स देखने को मिलेगा। सबसे पहले एआई आर्टिकल रीराइटर, मतलब अगर आपके पास कोई आर्टिकल पहले से पड़ा हुआ है या फिर किसी आर्टिकल का लिंक है, तो उसका इस्तेमाल करके आप एक नया आर्टिकल जनरेट करवा सकते हैं जिसका एसईओ काफी अच्छा हो, मतलब रीराइट करवाना। उसके बाद यहाँ पर एआई आर्टिकल राइटर में आकर के आप एक नया आर्टिकल जनरेट कर सकते हैं एक प्रॉम्प्ट दे करके। उसके बाद यूट्यूब टू आर्टिकल राइटर में आप यूट्यूब वीडियो का लिंक डालेंगे, वो आपको एक अच्छा सा आर्टिकल जनरेट करके दे देगा। उसके बाद एआई आर्टिकल इंप्रूवर में आकर के आपके पास पहले से कोई आर्टिकल पड़ा हुआ है, उसको आप इंप्रूव कर सकते हैं। यहाँ पर पेज रैंक बूस्टर में आकर के आप लोग अपने पेज का रैंक को हाई कर सकते हैं, बूस्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर कीवर्ड एक्सप्लोरर पर अगर आप नया कीवर्ड को एक्सप्लोर कर सकते हैं। आपको जिस तरीके से भी आर्टिकल जनरेट करवाना हो आप करवा सकते हैं। मैं यहाँ पर बिल्कुल जीरो से आर्टिकल जनरेट करने वाला हूँ, इस वजह से यहाँ पर मैं इस पर आ जाऊंगा। उसके बाद सबसे पहले हमें यहाँ पर टॉपिक देने के लिए बोल रहा है, तो हम लोग यहाँ पर टॉपिक में उसी कीवर्ड को दे देंगे जिस कीवर्ड को हमने वहां पर लिया था। उसके बाद यहाँ पर आकर के हम लोगों को कीवर्ड यू वांट टू रैंक फॉर, मतलब हम किस कीवर्ड को रैंक करना चाहते हैं, तो जिस कीवर्ड को रैंक करना चाहते हैं उसी कीवर्ड को यहाँ पर दे देंगे। अगर आप आर्टिकल जनरेट करवाना चाहते हैं तो आपका टॉपिक और कीवर्ड यू वांट टू रैंक फॉर ये दोनों सेम होना चाहिए, ताकि वो ऐसा आर्टिकल जनरेट करे जो आपका उसी कीवर्ड पर रैंक हो। उसके बाद यहाँ पर हेडलाइन डालने के लिए बोल रहा है। हेडलाइन मतलब होता है किसी भी आर्टिकल का सबसे ऊपर वाला जो लाइन होता है उसी को हेडलाइन कहा जाता है। तो यहाँ पर आप खुद से भी जनरेट कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पर जनरेट पर क्लिक करेंगे तो ये आपको हेडलाइन बना करके दे देगा। 4 से 5 हेडलाइन देगा, आप किसी एक को उसमें से सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें कई सारे हेडलाइंस को जनरेट करके दे दिया है। आपको जो अच्छा सा हेडलाइन लगता है उसी को सिलेक्ट कर लीजिएगा, तो उसी के बेसिस पर आपको आर्टिकल जनरेट करके दे देगा। तो यहाँ पर आ रहा है बेस्ट वे टू मेक मनी 10 प्रूवन स्ट्रेटजीज, मतलब 10 आइडिया जिससे इनकम कमाया जा सकता है। तो मैं यहाँ पर इस वाले हेडलाइन पर क्लिक कर दूंगा तो ये इसी तरीके का आर्टिकल जनरेट करके हम लोगों को दे देगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है, आप किसी भी लैंग्वेज में जनरेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इंग्लिश ही रहने देता हूँ। उसके बाद SERP लोकेशन, मतलब ये हम लोग किस देश की जनता को टारगेट करना चाहते हैं, तो यहाँ यूएस लिखा हुआ है तो यहाँ पर मैं इंडिया कर लूंगा। ऐसे इंडिया करने के बाद ये जो आर्टिकल रैंक होगा वो इंडिया के लोगों के लिए रैंक होगा, ना कि यूएस के लोगों के लिए। उसके बाद यहाँ पर आकर के हम लोग जनरेट पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर हम लोग कुछ और चीजें लगा सकते हैं, जैसे ऑटो लिंकिंग, मतलब अगर हमारे पास कोई वेबसाइट है जिसका इस्तेमाल करके हम लोग ये आर्टिकल लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर लिंक लगा सकते हैं, वो इस वेबसाइट से कुछ डेटा लेकर के इस आर्टिकल को जनरेट करेगा। उसके बाद आप लोग राइटिंग स्टाइल डिफाइन कर सकते हैं कि किस स्टाइल में लिखा है, जैसे प्रोफेशनल या फ्रेंडली मोड या फिर कैजुअल मोड, या फिर और यहाँ पर बैकग्राउंड कॉन्टेक्स्ट और एडिशनल इंफॉर्मेशन लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर कुछ भी लगाने वाला नहीं हूँ, मैं मानकर चलता हूँ कि आपको कुछ भी आर्टिकल के बारे में पता नहीं है। यहाँ पर सीधे जनरेट आउटलाइन पर क्लिक कर देंगे, ये फिर भी एक बहुत ही अच्छा सा आर्टिकल लिखकर हमें दे देगा। यहाँ पर सबसे पहले ये आउटलाइन जनरेट कर रहा है, मतलब कौन सा टॉपिक होगा, ये सारी चीजें अभी पहले लिखेगा। उसके बाद तब हम लोग को आर्टिकल लिख कर देगा। तो तब तक हम लोग वेट करते हैं जब तक ये
कर रहा है। तो फाइनली आप देख सकते हैं कि इस एआई ने हमारे आर्टिकल का पूरा आउटलाइन तैयार कर लिया, मतलब आर्टिकल में कौन कौन सा पॉइंट होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले इन्होंने इंट्रोडक्शन को लिखा है, उसके बाद यहाँ पर 10 प्रूवन वे को लिखा है कि किससे हम लोग इनकम जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रीलांस वर्क, यूट्यूब चैनल, ड्रॉप शिपिंग, बिजनेस मॉडल, इस तरीके से इन्होंने 10 ऐसा मॉडल निकाला है जिससे हम लोग अर्निंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल 1300 वर्ड्स का आर्टिकल लिखने वाला है। तो यहाँ पर अगर हम लोग जनरेट पर क्लिक कर देंगे तो ये आर्टिकल लिखना स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आर्टिकल हमारा लिखाने स्टार्ट हो चुका है और ये थोड़ा टाइम लेता है आर्टिकल रेडी करने में, क्योंकि ये काफ़ी लंबा आर्टिकल होने वाला है। तब तक हम लोग वेट करते हैं। तो थोड़ी ही देर बाद हमारे पास कुछ इस तरीके का रेफरेंस आ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आर्टिकल जनरेटेड लिखा हुआ है, मतलब हमारा आर्टिकल जनरेट हो चुका है। उसके बाद अगर हम इसे खोलना चाहते हैं तो यहाँ पर एडिटर पर क्लिक करेंगे, और अगर हम रीराइट करवाना चाहते हैं और भी अदर लैंग्वेजेस में तो यहाँ पर डिफरेंट लैंग्वेजेस में क्लिक करके हम आर्टिकल को और भी ज्यादा लैंग्वेज में को लिख पा सकते हैं। फिलहाल मैं इस आर्टिकल को देखने वाला हूँ, इस वजह से मैं यहाँ पर एडिटर पर क्लिक कर दूंगा। फाइनली आप देख सकते हैं कि हमारा आर्टिकल टेक्स्ट एडिटर में खुल चुका है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आर्टिकल टोटल 1963 वर्ड का है। इस आर्टिकल में आप जो भी चीजें चेंज करना चाहें कर सकते हैं। ये पूरा एक एडिटर में खुला हुआ है। यहाँ पर आप बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन जो भी चीजें करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। तो फाइनली आप देख सकते हैं कि इसका एसईओ स्कोर जो है वो 81 है, और 81 एसईओ स्कोर काफी ज्यादा अच्छा एसईओ स्कोर होता है। अगर आपका एसईओ स्कोर 70 प्लस है तो ये काफी अच्छा एसईओ स्कोर होता है। उसके बाद यहाँ पर आकर के मेटा इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं, जैसे टाइटल, डिस्क्रिप्शन। उसके बाद यहाँ पर सेकेंडरी कीवर्ड, मतलब और किस कीवर्ड पर ये वेबसाइट रैंक होगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वो सारा कीवर्ड यहाँ पर डाल दिया गया है। तो इस तरीके से हमारा एक पूरा आर्टिकल तैयार किया गया है। यहाँ पर आकर के आप आर्टिकल को ट्रांसलेट भी कर सकते हैं, इंपोर्ट भी कर सकते हैं। उसके अलावा टेबल ऑफ कंटेंट दे सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरा मतलब कंटेंट को कितने पार्ट्स में डिवाइड करके लिखा गया है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर इस साइड में दिया गया है। उसके बाद अगर आप इस आर्टिकल को और भी कंटिन्यू रखना चाहते हैं, मतलब कि चाहते हैं कि और भी लिखते ही जाए, तो यहाँ पर आप कंटिन्यू राइटिंग पर क्लिक करेंगे, लेकिन इसके लिए आपको अपने प्लान को अपग्रेड करना पड़ेगा। फ्री वाले प्लान में बस इतना ही आपको लिख करके दे देगा। इसके बाद अगर आप इस आर्टिकल को पब्लिश करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप पब्लिश पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप इस लिंक को कॉपी करके किसी को भेजेंगे तो वो इस आर्टिकल को देख पाएगा। इसके अलावा अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं पीडीएफ के फॉर्म में, या HTML के फॉर्म में, या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के फॉर्म में, या मार्कडाउन, या जिस फॉर्मेट में चाहे आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप डायरेक्ट पब्लिश करना चाहते हैं तो इसको wordpress.org या wordpress.com या वेबफ्लो या गोस्ट, मीडियम, रेडिट, शॉपिफाई, जिसमें भी आप पब्लिश करना चाहते हैं उसके अकाउंट को आपको अपने अकाउंट से सिंक करना होगा। नॉर्मली यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ प्लान को अपडेट करने के लिए बोल रहा है, मतलब आप डायरेक्ट अगर यहाँ से आर्टिकल को पब्लिश करना चाहते हैं तो आपको अपने प्लान को अपग्रेड करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर डाउनलोड करके भी, मान लीजिए इस HTML के फॉर्म में हम लोग डाउनलोड कर लेंगे, उसके बाद उसको ले जाकर के ब्लॉगर पर हम लोग पेस्ट करके इस आर्टिकल से अर्निंग भी स्टार्ट कर सकते हैं। पहले आर्टिकल लिखना कितना मुश्किल होता था, पूरा एक एक वर्ड, एक एक इमेज, सारी चीजें आपको खुद से मैनुअली करना पड़ता, लेकिन अभी बस एक क्लिक में आपको पूरा का पूरा आर्टिकल जनरेट करके दे रहा है, और आप ले जाकर के सिर्फ कॉपी पेस्ट कर देंगे। और ये कीवर्ड भी ऐसा है कि जिस पर आपका आर्टिकल रैंक हो सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।